हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का स्पेशल टॉपिक है प्रतिशत। आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, किस तरीके से संख्या का प्रतिशत निकाला जाता है। तो प्रतिशत निकालने से पहले इसमें कौन से रूल्स फॉलो होते हैं वो हम पहले सीखेंगे। देखिए, पहला वाला नियम है इसका, प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा कीजिए। काहे से गुणा करना है? 100 से। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन इसका 24/60 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 24 गुणित 100/60, 60 से भाग लगेगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 8 24, 8 का गुणा 5 में कर लीजिए, 8 पंच 40। ये हमारा आंसर आ गया 40%। अगला है रूल्स, प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग दीजिए। अगर प्रतिशत दिया हो तो कहीं से भाग देना है हमें? 100 से। तो देखिए 90 का 30% ज्ञात करना है, तो 90 गुणित 30/100, जीरो से जीरो काट दीजिए, 10 एकम 10, 10 नाम 90, 9 का गुणा 3 में करिए, 9 तिया 27। ये हमारा आंसर आ गया समझ में। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, 24 का 60% कितना है? 24 गुणित 100/60, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ऊपर 10 था, नीचे 6 था, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। उसके बाद में इधर 24, इधर 3 है, 3 8 24, ऊपर 8 और 5 बचे, 8 और 5 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला है प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग दीजिए। अगर प्रतिशत दिया हो तो हमें कैसे भाग देना है? 100 से। 90 गुणित 30/100, 100 से जीरो काट दीजिए, अब इधर 10 है, इधर 90, 10 नाम 90, 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 तिया 27। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन सोल्व होते हैं। पहले ये नोट डाउन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 120 का 40% कितना होगा? 120 का 40% हमें बताना है। ऑप्शन दे रखा है 24, 30, 48, 22। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 120 गुणित 40/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, इधर बचा 12, इधर बचा 4, 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है संख्या 180 का 20% कितना होगा? 180 का 20% निकालना है। तो देखिए 180 गुणित 20/100, यहाँ पे भी एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 18 दूनी 36। कितना आया? ऑप्शन नंबर डी, 36 आंसर इसका। संख्या 200 का 10%, तो 200 गुणित 10/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 20 1 जा 20, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से प्रतिशत वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन और है आपके लिए, पहले ये नोट डाउन। अगला क्वेश्चन है 160 का 40% कितना है? हमें ज्ञात करना है कि 160 का 40% कितना है। ऑप्शन ए 70, बी 80, सी 64, डी 49। तो निकालते हैं, 160 गुणित 40/100, जीरो से जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, 16 गुणा 4 में कर लीजिए, 16 64। किसमें आ रहे? 64, ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि 160 का 40% 64 है। अगला है 2880 का कितना प्रतिशत है? देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है, 2880 का कितना प्रतिशत है। तो
पहले लिखेंगे 28 गुणित 100/80। 10 से 10 काट दीजिए। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 7 28। 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 पंच 35। कौन सा ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 48 80 का कितना प्रतिशत है? तो 48 लिखिए पहले गुणित 100/80। 0 से 0 काट दीजिए। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 12 गुणा 5 में कर दीजिए। 12 पंच 60। ऑप्शन नंबर सी। आ गया समझ में? 48 80 का कितना प्रतिशत है? 48 गुणे 100/80। 0 से 0 काट दीजिए। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 48 को 4 से काट दीजिए। 4 एकम 4, 12 चौक 48। 12 गुणा 5 में करेंगे। 12 पंच 60। उसी तरीके से 28 का 80 का कितना प्रतिशत है? 28 गुणे 100/80। 0 से 0 काट दीजिए। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 7 28, 7 पंच 35। 160 का 40% कितना है? 160 गुणे 40/100। 0 से 0 काट दीजिए। 10 से 10, 16 चौक 64। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए। तो प्रतिशत वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं। साथ साथ में आपके जो सिलेबस में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी आपको साथ में इसी के साथ में सोल्व हो रहे हैं। तो इससे आपका दो फायदा हो रहा है, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो रही है और साथ में आपका जो सिलेबस है 6th क्लास चाहे 5th क्लास हो, 6th क्लास हो, 9 10 तक जो ये सिलेबस है अपना लॉस एंड प्रॉफिट वाला, ये उसमें कंपलसरी बैठता है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का 60% तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। लड़कों का कितना है? 60%। तो लड़कियों की संख्या हमें इनमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या देखना है हमें कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 2000। लड़कों का कितना? 60%। तो लिख दीजिए 60% कितने लड़कों का। तो 60% लड़कों का, तो बचा कितना है? टोटल होता है 100%, 40% और बचा है, तो लड़कियों का हो जाएगा 40%। तो अब हमें करना है क्वेश्चन को सोल्व। पहले लिख दीजिए 2000 गुणित 40/100, काटिए 0 से 0, 0 से 0। इधर कितना बचा? 200। इधर बचा 4। 200 का 4 में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 800। तो निकल के आ गई हमारे पास संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी? 800। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, 450 विद्यार्थी पास हुए। 500 में से 450 पास हुए, तो फेल का कितना प्रतिशत है? पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि टोटल 500 है, 450 विद्यार्थी पास हुए, तो फेल कितने हुए? 50 हुए। तो सबसे पहले 50 है, तो अपने को ये मालूम हो गया कि 50 विद्यार्थी फेल हुए। अब 50 विद्यार्थी का हम प्रतिशत निकाल लेंगे। 50 गुणित 100 टोटल कितना? 500। 10 से 10, 10 से 10, 5 एकम 5, 5 दाम 50। कितना प्रतिशत? 10%। अगला क्वेश्चन है, संख्या 2000 का 12%,
का 20% ज्ञात करें। 2000 का 12%, उसका फिर 20%। तो पहले लिख दीजिए 2000 गुणित 12/100 गुणित 20/100। प्रतिशत तो 100 बट्टे में 100 ही आएगा, तो काट दीजिए। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 और बचा, 1 0 और काट दिया। कितना बचा? 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। आया समझ में? 1 0 से 1 0 कौन सा भी 0 काट दीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से फिर 0, फिर 2 0 से 2 0, तो कुछ भी नहीं बचा। 0 0, 2 12, 2 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन सोल्व होता है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, भिन्न को प्रतिशत में बदले, हमेशा 100 से गुणा करें। भिन्न को प्रतिशत में बदले और हमेशा काय से गुणा करें? 100 से। तो देखिए 2/5 गुणित 100, 5 एकम 5, काट दीजिए। 20 पंज 100, 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 दूनी 40। ये पहले वाले का आंसर है। दूसरा है 4/5, लिख दीजिए गुणित 100, 5 एकम 5, वो का हुए 20 पंज 100। अब 20 में 4 का गुणा कर दीजिए, 20 चौक 80। अगला है 3/5 गुणित 100, 5 एकम 5, 20 पंज 100। 20 में 3 का गुणा कर दीजिए, 20 दिया 60। 7/5 गुणित 100, 5 एकम 5, 20 पंज 100। 20 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14, 140। लास्ट है इसका 8/5 गुणित 100, 5 एकम 5, 20 पंज 100। 20 का 8 में गुणा करेंगे तो 20 8 160। इस तरीके से भिन्न वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। भिन्न में अगर ऐसा दे रखा है 2/5, 4/5, 3/5, 7/5, 8/5 या कोई और भी डिजिट दे रखी हो, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 100 से गुणा किया हमने, 100 से गुणा करने के बाद में जो डिजिट है उससे हमने इसको डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद जो डिजिट बचे उसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से भिन्न वाले क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले प्रतिशत वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रतिशत में भिन्न वाले क्वेश्चन सॉल्व किए कि किस तरीके से हमें भिन्न निकालना है। तो इस तरीके से ये भिन्न वाले क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर पुराने हो तो अगर पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले के वीडियोस भी आप देख लीजिए, ताकि उसमें टेंस, इंग्लिश में टेंस कंप्लीट है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और जो कंपटीशन एग्जाम की जो ग्रामर होती है पूरी ग्रामर उसमें क्लियर है। तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी है, और मैथ्स के क्वेश्चन भी है। तो ज्यादा से ज्यादा आप भी समझे और दूसरों का भी सपोर्ट करें। तो आप भी वीडियो देखिए और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू।